क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर का नेम है कोशिका। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। सभी जीव जंतु कोशिका से बने होते हैं। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1635-1702 ने बोतल के कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका सेल दिया। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। एंटोन वॉन लीeuwenhoek, एक डच वैज्ञानिक, ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल प्रोटोजोआ में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बना है, जिसे कोशिका कहा जाता है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से चलाने की क्षमता रखता है। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है, अतः कोशिका जीवन का मूलभूत इकाई है। कोशिका और अभिरंजक। कोशिका अभिरंजक उसे बोलते हैं जिससे हम अभिरंजित करके मतलब कलर करके और माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। कोशिका शैवाल आयोडीन घोल के द्वारा, कवक कॉटन ब्लू, जीवाणु ग्राम अभिरंजक, केंद्रक सेफ्रोनिन, कोशिका द्रव्य ऑरेंजी। कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति। कोशिका की आकार 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा जीवाणु 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा जीवाणु, सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, लंबाई 170 मिलीमीटर से चौड़ाई है 130 मिलीमीटर। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नर्व सेल 1 मीटर या उससे लंबा हो सकता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर बनी हो उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा में पोषण शोषण के द्वारा होता है। अमीबा में पोषण के स्टेप्स। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, उत्सर्जन की क्रियाएं होती है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। रचना, उद्गम एवं कार्य समान होता है। कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं और ऊतक मिलकर अंग और अंग मिलकर अंगतंत्र और अंगतंत्र मिलकर के पूरा एक शरीर का निर्माण करते हैं या फिर जीव का निर्माण करते हैं। बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है या बनता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। निषेचित अंडा एकल कोशिकीय एक कोशिकीय जीव है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिकीय जीव। कोशिका के घटक 19वीं शताब्दी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज। कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। पौधों में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक परत पाया जाता है, अर्थात कोशिका भित्ति पादप का बाहरी आवरण है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का तरल भाग, जिसमें कोशिकांग होते हैं। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है तथा यह केवल ऐच्छिक पदार्थों का अंदर या बाहर, हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने से बाहर आने देती है और बाहर से अंदर आने देती है। बाहर जाने देती है और बाहर से अंदर आने देती है। इसलिए इसे चयनात्मक परागम्य सेलेक्टिवली परमिएबल झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है? केंद्रिका, गुणसूत्र और जीन। पैरामीशियम की कोशिका में 2 केंद्रक पाया जाता है। राजोपस में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों में जैसे मानव में लाल रक्त कोशिका आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। ऊँट के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक के द्रव्य को केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के रंध्रों से निकलकर केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, जिसे पूर्ण रूप से जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है। कोशिका के केंद्रक को हेमाटोक्सिलिन अभिरंजक द्वारा आसानी से अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। केंद्रक में धागे समान संरचनाएं होती है, जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम कहलाती है। जीवाणुओं नील हरित शैवाल में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक व केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसे इकोलाई जीवाणु। यूकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक व केंद्रक झिल्ली सुसंगठित पाया जाता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं तथा ऐसे जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन आ गया, मतलब मैमल्स, बर्ड, एम्फीबियन, जितने भी आपके स्पेशलाइज्ड स्पीसीज हैं वो आपके। जीन आनुवंशिक गुणों का घटक है जो गुणसूत्र पर दाने के समान रचनाओं में पाई जाती है। पौधों के कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में खाली संरचना होती है, उसे रिक्तिका वैक्यूल कहते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के मुख्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधे में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस आपका वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। और प्लांट सेल का सेल वाल होता है और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। ये दो मेन कैरेक्टर है। आप देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। इतने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें आपका जीन हो गया इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, फिर क्रोमोसोम, राइजोपस में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाया जाता है और ऊँट के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं और मानव के मतलब मैमल्स या फिर इंसान का आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आप देख लीजिएगा इतने सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और फिर कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार का मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर निषेचित अंडा किस प्रकार का सेल है। फिर अमीबा इम्पॉर्टेंट है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है और कितने स्टेप्स पाए जाते हैं, ये आपके लिए। फिर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा, इसके ये भी एग्जाम में आ चुका है। फिर ये कोशिका और स्टेनिंग करने का जो केमिकल है, अभिरंजक है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर कोशिका की खोज कब हुई, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।